नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 15, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हमें एक नेट दिया गया है जो मिलके बना है 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल से। तो हमें इसके फर्स्ट पार्ट में बताना है कि ये जो नेट है ये किस सॉलिड के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो नेट है ना ये रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगुलर प्रिज्म के लिए, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो प्रिज्म होता है ना उसमें 2 आइडेंटिकल बेस होते हैं और बाकी जो फेसेस होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास दो तो जो ये बेस आ गए हैं ये तो आ गए आइडेंटिकल और ये है ट्राइंगुलर। ठीक है, और किसी भी जो प्रिज्म का नाम है वो पड़ता है उसके बेस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जो 2 आइडेंटिकल बेस होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 आइडेंटिकल बेस हो गए और बाकी जो फेसेज हैं इसके ये हो गए रेक्टेंगुलर, तो इसलिए ये होगा ट्राइंगुलर प्रिज्म। मेरे पास इसका नेट है तो इसको हम एक बार फोल्ड करके देख लेते हैं ये किस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेट है हमारे पास ट्राइंगुलर प्रिज्म का, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये कुछ इस शेप में आएगा। ठीक है, इस शेप में आएगा और ये होगी हमारे पास किसकी, ट्राइंगुलर प्रिज्म की शेप। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको ये मॉडल भी दिखा देता हूँ ट्राइंगुलर प्रिज्म का। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का होगा। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने फेसेस होते हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके ट्राइंगुलर प्रिज्म के फेसेस की। तो इधर कितने फेसेस हो गए, देखो एक तो यहाँ पे हो गया, एक इधर हो गया, 2 और 3 हमारे पास ये रेक्टेंगल हो गए। तो इसमें जो फेसेस हैं हमारे पास कितने हो गए, ये हो गए 5। ठीक है ना, फेस कितने हो गए, 5 हो गए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले का ये है ट्राइंगुलर प्रिज्म। क्या है ये, ट्राइंगुलर प्रिज्म को रिप्रेजेंट करता है ये नेट। तो फेस इसमें 5 हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एज की। तो एज कितने हो गए इसमें, एज देख लेते हैं यहाँ पे। तो एज हो गए देखो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है ना, 3 तो इधर हो गए और 3 ही हमारे पास एज हो गए इधर। ठीक है, 3 3 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, तो यहाँ पे एजेस हो गए 9। अब बात कर लेते हैं इधर वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस कितने हो गए इधर, तो वर्टिसेस हो गए यहाँ पे हमारे पास देखो 3 तो ये रहे, 1 2 और 3। उसी तरह से 3 हमारे पास दूसरी साइड होंगे, 3 और 3 6। तो यहाँ पे 6 वर्टिसेस हो गए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है इसका देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें ये जो फिगर है ना ये दिए गए हैं और हमें इनके फेसेस वर्टिसेस और एजेस फाइंड आउट करने हैं और फिर हमें उनको चेक करना है यूलर्स रूल का यूज करके। ठीक है, तो इसकी पहली फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो फिगर हमें दी गई है, ठीक है, इसमें निकाल लेते हैं हम फेसेस इसके ए पार्ट में। तो कितने फेस है यहाँ पे, फेस देख लीजिए यहाँ पे कितने होंगे, एक तो ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो 2 फेस तो ये हो गए। अब ये हमारे पास क्या है, एक पेंटागोनल प्रिज्म है। क्या है ये, पेंटागोनल प्रिज्म है। इसमें जब एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया और ये 5 साइड से मिलके बना है, तो यहाँ पे एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब इसमें 5 रेक्टेंगल और होंगे। तो ये हो गए टोटल 7 फेसेस इसके। ठीक है, 5 तो इसमें रेक्टेंगल आ गए और 2 इसमें क्या हो गए, पेंटागोनल फेसेस हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे फेसेस हो गए 7। अब बात कर लेते हैं इसके एजेस की। तो एज कितने हो गए इसमें, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ पे आ गए और 5 ही नीचे आएंगे 10, और 5 ही इसमें साइड में आएंगे, ये 11 12 13 14 और 15। ठीक है, तो इसमें एज हो गए 15। और वर्टिसेस कितने होंगे इसके, वर्टिसेस होंगे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 तो ऊपर और 5 इसी तरह से नीचे, तो ये हो गए 10। अब हम इसको यूलर्स रूल का यूज करके चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, कि ये हमारा ठीक है या फिर नहीं है। तो यूलर्स रूल क्या होता है, ये होता है एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए फेसेस कितने हैं, ये हैं 7, वर्टिसेस कितने हैं 10 हैं, और एज कितने हैं, ये हैं 15 और यहाँ पे ये 2। तो ये 17 इट इक्वल टू 17। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। अब हम इसमें देखते हैं ये नेक्स्ट पार्ट इसका बी। तो इसमें कितने फेस होंगे, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ बी के फेस कितने आ गए इसमें। देखो एक तो यहाँ पे है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो 2, और यहाँ पे ये है क्या, एक तो इधर बनेगा, रेक्टेंगुलर टाइप है ये। ठीक है ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 और 4 6। तो इसमें फेस हो गए हमारे कितने, 6। अब एज ले लेते हैं, इसमें एज कितने हैं, देखो 4 तो यहाँ पे ऊपर और 4 ही नीचे, 8, और 4 ही साइड में होंगे, 9 10 11 और 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, एज हो गए 12। और वर्टिसेस की बात कर लेते हैं अभी कितने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वर्टिसेस हो गए। इसमें चेक कर लेते हैं इसको, एफ प्लस वी इट इक्वल टू ई प्लस 2 में, ईलर्स रूल में। ठीक है, तो यहाँ पे फेस कितने हैं, 6 हैं, वर्टिसेस कितने हैं, 8 हैं, एज कितने हैं, ये हैं 12, और ये हमारे पास 2, तो 8 6 14 और 12 और 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ गया इक्वल राइट हैंड साइड के, तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया इसका। ठीक है ना, सी पार्ट देखते हैं इसका। सी में यहाँ पे हमें दिया गया पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, तो पेंटागोनल पिरामिड में हमारे पास फेस कितने होंगे, देखो एक तो होगा नीचे की तरफ, ये रहा मेरे पास पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है ना, इसका मॉडल। तो एक तो ये हो गया नीचे की तरफ एक फेस। ठीक है, और बाकी क्या होंगे, जब ये 5 साइड है इसकी, ठीक है, तो पांचों पे ट्राइंगल होंगे, तो 5 ट्राइंगल और होंगे और एक ये 6। तो फेस हो गए इसमें कितने, 6। ठीक है भाई,
फेस कितने हो गए, 6 हो गए। एजेस कितने होंगे इसमें, तो एज भी देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, और 5 यहाँ पे ट्राइंगल है तो उनके होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हो गए एज 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6, ये हमारे पास 7 8 9 और 10, तो एज हो गए इसमें 10। अब हम बात कर लेते हैं इसके वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस कितने हैं इसमें, देखो यहाँ पे होंगे 1 2 3 4 5 और एक ऊपर 6। ठीक है, तो 6 वर्टिसेस होंगे। और वैसे भी जो पिरामिड होते हैं ना, उनकी खास बात होती है कि उनके जो फेसेस और वर्टिसेस होते हैं वो होते हैं सेम। चेक कर लेते हैं, एफ प्लस वी इट इज इक्वल टू ई प्लस 2। एफ कितना है इसमें, 6, और वर्टेक्स कितने हैं इसमें, ये हैं वर्टिसेस हैं 6, और यहाँ पे एज है हमारे पास 10, और ये 2 ऐड हो जाएगा इसमें, तो 6 6 12 और 10 2 12। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये भी वेरीफाई हो गया यहाँ पे। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये फिगर है ना, इसमें फेस कितने ये हम देखेंगे। तो जब हम देखते हैं ना इधर देखो, ये 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 4 ट्राइंगल हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो इसका मतलब 4 फेस तो ऊपर हो गए और 4 फेस नीचे की तरफ हो गए। तो टोटल जो फेसेस हैं वो कितने आ गए, वो आ गए हमारे पास 8। अब हम इसमें एज की बात कर लेते हैं। तो एज कितने होंगे, देखो यहाँ पे 4 ट्राइंगल है तो 4 एज होंगे, और 4 ही नीचे की तरफ होंगे, और 4 ही यहाँ पे होंगे। 1 2 3 4, और 4 ऊपर ट्राइंगल के और 4 नीचे ट्राइंगल के, तो ये हो गए 12। अब हम इसमें वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। तो वर्टिसेस कितने हैं, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4, और ये ऊपर की तरफ एक पॉइंट पाके मिल रहे हैं तो 5, और नीचे की तरफ भी मिल रहे हैं तो एक 6। तो वर्टिसेस हो गए हमारे पास इसके 6। अब इसको ईलर्स रूल में चेक कर लेते हैं। तो एफ प्लस वी इट इक्वल टू ई प्लस 2। फेसेस कितने हैं यहाँ पे 8 हैं, वर्टिसेस 6 हैं, और एज है यहाँ पे 12, और इसमें रख देते हैं हम 2 ऐड, तो 14 इट इक्वल टू 12 एंड 2 14। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें सॉलिड्स के नाम बताने हैं इनके अकॉर्डिंग। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें 4 फेसेस वाले सॉलिड का नाम बताना है। तो एक ऐसा सॉलिड जिसमें 4 फेसेस होते हैं वो होता है हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड। क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो मैं इसका मॉडल शो कर देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड। तो इसमें एक तो फेस ये होता है जो इसके बेस में होता है, और बाकी इसके जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं जो एक वर्टेक्स पे मीट कर रहे हैं वो। तो 3 फेसेस तो ये हो गए, और एक इसमें बेस में हो गया, जिसके अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ता है। बेस में ट्राइंगल है तो इसलिए इसको कह रहे हैं हम ट्राइंगुलर पिरामिड। तो एक तो यहाँ पे नीचे हो गया, और 3 हो गए साइड में, तो 3 और 1 4, तो इसमें टोटल फेसेस हो गए 4। ठीक है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, ट्राइंगुलर पिरामिड। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, इसमें पूछ रहा है 1 कर्व सरफेस वाले सॉलिड का नाम। तो एक कर्व सरफेस जिसमें होगी ना, वो हमारे पास हो सकते हैं स्फीयर, हो सकता है कॉन और सिलेंडर। तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। स्फीयर में देखिए एक ही सरफेस है और वो कर्व है। ठीक है ना, कहीं से देख लीजिए, हम यहाँ पे इसको 1 कर्व सरफेस मानेंगे। दूसरा यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, कॉन की। तो कॉन में ना वैसे तो यहाँ पे 2 वो होते हैं फेस, एक तो फ्लैट होता है एक कर्व होता है, लेकिन इसमें बात हुई है 1 कर्व सरफेस की, तो इसलिए यहाँ पे मैं ले सकता हूँ इसको। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, 1 कर्व सरफेस है कॉन की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेंडर की। तो सिलेंडर में भी हमारे पास एक कर्व सरफेस होती है, ये वाली। ठीक है, इसमें 2 फ्लैट सरफेसेस और होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक कर्व सरफेस भी होती है, तो इसलिए हम इसमें सिलेंडर को भी रख सकते हैं। अगला इसका 6 फेसेस। तो 6 फेसेस किस में होते हैं, 6 फेसेस आपके एक तो इसमें होते हैं क्यूब में। ठीक है ना, जो ये होता है क्यूब, और दूसरा आपके होते हैं ये क्यूबॉइड में। 6 फेसेस होते हैं ना, इसमें भी 2 तो यहाँ पे हो गए, और 4 ये साइड में हो गए, 1 2 3 और ये 4 नीचे। ठीक है, आगे हम इसमें बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट में 5 फेसेस एंड 5 वर्टिसेस। 5 फेस और 5 वर्टिसेस किस में होते हैं, तो ये होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पिरामिड, या तो स्क्वायर पिरामिड में या फिर रेक्टेंगुलर पिरामिड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको स्क्वायर पिरामिड। तो ये इसके बेस में क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे 4 ये ट्राइंगल और है। ठीक है ना, जो एक वर्टेक्स पे जाके मीट कर रहे हैं। तो एक फेस यहाँ पे और 4 फेसेस यहाँ पे ट्राइंगुलर टाइप, तो 5 फेसेस हो गए टोटल। ठीक है, और दूसरा इसने क्या बोला था, 5 ही वर्टिसेस होने चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस है और एक यहाँ पे ऊपर, तो इसमें टोटल हमारे पास वर्टिसेस हो गए 5। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर पिरामिड और रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे, 5 फेसेस और 5 वर्टिसेस वाले सॉलिड को। अगला इसमें 8 ट्राइंगुलर फेसेस। एक ऐसा सॉलिड जिसमें 8 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ऑक्टागोनल पिरामिड। ठीक है ना, और या फिर हम कह सकते हैं इसको रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, 8 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, आगे इसमें है 6 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 हेक्सागोनल फेसेस। एक ऐसा सॉलिड जिसमें हमारे पास 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हों और 2 हेक्सागोनल फेसेस हों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना इसका ही नेट दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें क्या है, देखो 6 तो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और 2 हेक्सागोनल आ गए यहाँ पे, 1 और ये 2। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, हेक्सागोनल प्रिज्म रहेगा। क्या रहेगा, हेक्सागोनल प्रिज्म।
तो अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि जो ये बनेंगे ना हमारे पास शेप्स, ठीक है, तो ये किस किस से मिलके बनेंगे। अगर हम इनका नेट बनाना चाहें तो किससे बनेंगे, तो क्यूब किससे मिलके बनेगा, क्यूब बनेगा आपका किससे, स्क्वायर से मिलके बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो क्यूब का नेट है ना, इसमें हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, ये आएगा स्क्वायर। आगे इसमें बात कर रहा है ट्रायंगुलर प्रिज्म की। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म किससे मिलके बनेगा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है इसका नेट बनेगा हमारा किससे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का हमारे पास क्या है, नेट है। तो इसमें ट्रायंगल होंगे और रेक्टेंगल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, ठीक है, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। अगला यहाँ पे है ट्रायंगुलर पिरामिड। तो जो ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, उसमें हमारे पास क्या क्या होगा ट्रायंगुलर पिरामिड में। तो यहाँ पे जो ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, मैं इसमें शो कर देता हूँ आपको ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड हमारा ये होगा, ठीक है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में हमारे जो सभी फेसेस होंगे ना, वो होंगे ट्रायंगुलर टाइप। मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर देता हूँ ये नेट को, तो ये बनेगा हमारा ट्रायंगुलर पिरामिड तीसरा। तो ये इसमें सभी जो फेसेस हैं वो होंगे ट्रायंगल। अगला इसका चौथा सिलेंडर। तो सिलेंडर में हमारे जो नेट है उसमें हमें क्या क्या चाहिएगा, तो इसमें हमें चाहिएगा एक तो सर्कल और एक रेक्टेंगल, ठीक है। सर्कल चाहिए और एक रेक्टेंगल चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके फोर्थ पार्ट में सर्कल एंड रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पे ना आपको एक ऑक्टाहेड्रॉन दिया हुआ है, ऑक्टाहेड्रॉन जिसपे 0 से लेके 7 तक जो नंबर हैं उसके फेसेस पे डले हुए हैं, ठीक है। इसको हमें एक कार्डबोर्ड पे बनाना है, मतलब इसका एक नेट टाइप बनाना है और बताना है कि इसमें कितने फेसेस, एजेस और वर्टिसेस होंगे, ठीक है ना। तो पहले पार्ट को देख लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही बनाया हुआ है। तो ये देखिए इधर 0 से लेके यहाँ पे आ गया 7 तक, ठीक है। तो इसने पूछा था यहाँ पे कि इसमें कितने फेसेस होंगे, तो मैं इसके लिख देता हूँ फेसेस। तो फेसेस कितने होंगे, देखो यहाँ पे 1 से लेके तो 7 तक लगा ही हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 0 और है। तो यहाँ पे फेसेस हो गए टोटल 8। 1 से लेके 7 तक ट्वाइस आएंगे और प्लस में एक 0 आ जाएगा, तो ये भी तो हमारा एक काउंट होगा। तो 7 और एक 8 फेसेस हो जाएंगे इसमें, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं इसमें, आगे इसने बोला है कि इसमें एजेस बताइए। तो एज कितने हैं इसमें, तो एज हो गए यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको फोल्ड करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप की फिगर बनती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इस टाइप की फिगर बन गई है और मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ इसको अच्छे से। तो इधर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो 1, ये 2, ये 3 और 4, 4 तो ऐसे और इसी टाइप से 4 आपके नीचे बने हुए हैं, ठीक है, नीचे बने हुए हैं सेम टाइप, अच्छे से थोड़ा फोल्ड नहीं हो रहा है। तो 4 और 4 8 और 4 साइड में होंगे बीच वाले, तो 12। तो एज एज हो गए इसमें 12। अब हम बात करते हैं इसके वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस कितने हो गए, देखो 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 पे हो गए, एक ऊपर हो गया 5 और एक नीचे हो गया 6। तो वर्टिसेस हो गए इसमें 6। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में यहाँ पे कहता है कि इसको ना ईलर्स रूल में चेक कीजिए, ठीक है, कि ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा इसके लिए। तो मैं इसके ईलर्स रूल में चेक कर लेता हूँ, F + V = E + 2, ठीक है। तो यहाँ पे फेसेस कितने हैं, ये 8 हैं, वर्टिसेस कितने हैं, 6 हैं, एज कितने हैं, ये हैं 12 और हमें +2 कर देंगे। तो 8 6 14 और 12 और 2 14। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो बुक है ना इसमें वैसे इसके जो एजेस वगैरह हैं ये दिए गए हैं रॉन्ग, ठीक है, बट जो एक्चुअल में है मैंने आपको नेट के अकॉर्डिंग बता दिया है, एक्चुअल में आपके यही होंगे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें इन 3D शेप्स के लिए 2D शेप्स ड्रॉ करनी है। और 2D शेप से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, 2D शेप से मतलब है इनके नेट से। तो हम यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग क्यूब का नेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि नेट हमारे क्या होते हैं, नेट होते हैं ऐसे 2D शेप्स जिनको फोल्ड करके एक 3D शेप में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये हमारा क्यूब का नेट है, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको फोल्ड कर लेते हैं हम। तो ये इस तरह से फोल्ड होके क्या बनाएगा, एक क्यूब बनाएगा, ठीक है। इस तरह से फोल्ड होकर क्या बनाएगा, एक क्यूब बनाएगा। आगे हम इसमें बात करते हैं किसकी, ट्रायंगुलर प्रिज्म की। तो ये हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म का एक नेट है, ठीक है ना, बोले तो 2D शेप है या फिर कह सकते हैं हम एक फ्लैट सरफेस है। तो इसको हम फोल्ड करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म में। तो देखो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये बन जाता है हमारा क्या, ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर हमें आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर पर इन शेप्स को ड्रॉ करना है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है क्यूब। तो चलिए हम क्यूब को आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 डॉट यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 2 और 3 डॉट यूज किए हैं यहाँ, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने राइट हैंड साइड में भी 3 डॉट यूज किए और इसी तरह से मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी इसके 3 डॉट यूज कर रहा हूँ, 1 2 और
3, क्योंकि जो क्यूब होता है ना वो स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना होता है और स्क्वायर में सभी साइड की जो लेंथ है वो होती है सेम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डॉट ली, इधर भी, हर जगह मैं इसमें 3 3 डॉट लेके चलूंगा। तो मैं इसको जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ बनाया है इसी तरह से मैं यहाँ से ऊपर की तरफ बनाता हूँ। तो ये 1 2 और 3, 3 डॉट आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। सेम इसमें भी 3 डॉट लेंगे, तो यहाँ से 1 2 और 3, तो मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ एक, ठीक है, 3 डॉट बन गई। अब मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 और ये 1 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 3 डॉट लेनी है इधर की तरफ, तो ये 1 2 3 हो गई और सेम इधर से भी मुझे क्या करना है 3 डॉट ले लेनी है। तो इस तरह से जो हमारा क्यूब है ना वो ड्रॉ हो जाता है आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर पर। अब मुझे क्या करना है, क्यूबॉइड को ड्रॉ करना है इस पेपर पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ना 4 डॉट ले लूँगा। तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ, ये इससे ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 4 डॉट मैं कैसे लूँगा, यहाँ पे ये हो जाएगी 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 आ गई। अब मुझे इसी तरह से दूसरी साइड भी 4 लेनी है, तो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ करके ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 4 डॉट आ गई। अब मुझे क्या करना है, इनको ज्वाइन करा देना है। यहाँ पे मैं ज्वाइन करा देता हूँ इनको और इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर की तरफ मैं यहाँ पे 5 डॉट ले लेता हूँ। तो ये 1 2, ठीक है ना, 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करा देता हूँ मैं कुछ इस तरह से। अब मुझे इस से ऊपर की तरफ लेनी है 4 5 डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से एक ये हो गई, 2 3 4 और 5। तो मैं अभी इनको ज्वाइन करा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इधर से भी मैं 5 डॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ से 2, एक तो ये इसमें है, ठीक है ना, ये 3 4 और ये 5, तो ये 5 डॉट हमारे पास इधर आ गई, ठीक है। अब मैं इनको मीट करा देता हूँ ऐसे और इनको ऐसे मीट करा देता हूँ यहाँ तक। तो ये 1 2 3 और 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 ही तो यहाँ पे थी हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास जो क्यूबॉइड है ये फॉर्म ड्रॉ हो जाता है किस पे, आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर पर। अब मुझे इसका तीसरा पार्ट लेना है, ये है हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। तो हेक्सागोनल प्रिज्म मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इधर ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, 4 डॉट का यूज करके बना रहा हूँ मैं इसको। तो पहले मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, 4 डॉट ले ली मैंने यहाँ पे। और उसी तरह से मैं इधर ले लेता हूँ, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये मैंने ज्वाइन करा दिया इनको। अब मुझे क्या करना है, इधर की तरफ लेनी है। तो मैंने यहाँ पे तो इसमें क्या की, देखो वैसे तो ये यहाँ पे दिख रहा है 4 डॉट है, लेकिन मैंने इस तरह से लिया 1 2 3 4। अब मैं ऐसे लेता हूँ तो यहाँ पे ना यहाँ तक एक डॉट बनती है, देखो यहाँ से और यहाँ पे, लेकिन बीच में एक डॉट और होनी चाहिए थी। तो इसलिए ना हम ये इनको काउंट नहीं करेंगे, बीच वाली को हम लेंगे 1 2 और ये 3 डॉट। इसी तरह से मैं इसमें ले लेता हूँ 3 डॉट। तो यहाँ पे ये आ गई 3 डॉट, ठीक है। सेम मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ 3 डॉट, आ गई 3 डॉट। अब मैं ऊपर की तरफ लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं ये। तो ऊपर की तरफ ले लिया मैंने ऐसे, 3, ये आ गई हमारे पास 1 2 3 4 डॉट। सेम मैं इससे ले लेता हूँ ऊपर की तरफ 4 डॉट, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 डॉट आ गई हमारे पास। अब मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ ऐसे और इसी तरह से मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ऊपर से आगे की तरफ ले लेता हूँ ऐसे और यहाँ से इस तरह से और इनको ज्वाइन करा देता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो हेक्सागोनल क्या है प्रिज्म है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट को देखता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, पेंटागोनल प्रिज्म। तो मैं यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो पेंटागोनल प्रिज्म के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे 4 डॉट का ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने इसमें लिया था। तो ये हमारे पास 1 2 3 और 4, 4 डॉट से एक लाइन बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इधर की तरफ लेना है ये, ठीक है, यहाँ पे 2 डॉट 3 डॉट का यूज करके। और सेम मैं इधर से ले लेता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे 1 2 3, तो इधर से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 और 3, ये, ठीक है, ये ले ली मैंने। अब क्या करूँगा, जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये 4 डॉट का यूज़ करके, ऐसे मैं इनसे ऊपर की तरफ लूँगा 4 डॉट का यूज़ करके। तो ये 1 2 3 और 4, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे पूरी लाइन बना देता हूँ। अब मैं इधर की तरफ लूँगा तो यहाँ पे भी 4 डॉट का यूज़ करके ऊपर की तरफ लूँगा, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 लाइन का यूज़ करके आ गया। अब मैं इनको मीट करा देता हूँ यहाँ पे ऐसे और इसको इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर की तरफ लेते हैं हम 4 डॉट का यूज़ करके, ठीक है ना। 4 डॉट नहीं, हम यहाँ पे साइड में तो 3 डॉट ले रहे हैं ना इधर की तरफ, तो 1 2 और 3, तो 1 यहाँ पे 2 और ये 3, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पे इधर की तरफ ले लेते हैं और अब मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो पेंटागोनल प्रिज्म है वो ड्रॉ हो जाता है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमें उन सॉलिड्स के नाम बताने हैं जिनके ये नेट दिए गए हैं। तो नेट से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, नेट्स ऐसी 2D शेप्स होती हैं जिनको फोल्ड करके एक 3D में कन्वर्ट किया जा सके। मतलब ये फ्लैट सरफेसेस होती हैं जिनको फोल्ड करके हम एक सॉलिड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है तो ये दिया गया है हमें नेट। इसको हम क्या करेंगे, एक पेपर पर ड्रॉ करेंगे और उसको फोल्ड करके देखेंगे कि ये किस टाइप का जो सॉलिड है हमारा बनता है, ठीक है। फिर उसका हम
नाम यहाँ पे बताएंगे। तो ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे कुछ इस तरह से, और अब हम इसको फोल्ड करके देखते हैं। तो ये जब हम फोल्ड करेंगे ना तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये आपको क्या दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगुलर पिरामिड बन गया, ठीक है ना। इसके बेस में ट्राइंगल है और बाकी फेसेस भी इसके ट्राइंगल है। तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगुलर पिरामिड। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट ये है ट्राइंगुलर पिरामिड, ठीक है भाई, ट्राइंगुलर पिरामिड। अब इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमें ये नेट दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं हम। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से। तो इस नेट को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये किस टाइप की सॉलिड फिगर बनाएगा, ये देख लेते हैं। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने इसको फोल्ड किया कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बना, ये बन गया एक स्क्वायर पिरामिड। क्या बन गया, स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि इसके बेस में हमारे पास स्क्वायर है और बाकी जो फेसेज है ना इसके वो है रेक्टेंगल, वो ट्राइंगल, सॉरी ये क्या है, ट्राइंगल है। तो ये बन गया हमारा स्क्वायर पिरामिड। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इसके सेकंड पार्ट में, क्या है ये, स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। अब इसके थर्ड पार्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये नेट दिया गया है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से। अब इसको हम क्या करते हैं, फोल्ड करके देख लेते हैं कि इस नेट से हमारा कौन सा सॉलिड फिगर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैट वो है एक सरफेस। अब इसको हम क्या करते हैं, फोल्ड कर लेते हैं। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो ये कुछ इस तरह से हमारा शेप बनाएगा, एक 3D, ठीक है। तो यहाँ पे ये सभी क्या है, एक वर्टेक्स पे आके मीट कर रहे हैं और सभी क्या है, हमारे ट्राइंगुलर फेसेस हैं। तो ट्राइंगुलर फेसेस हैं तो ये होगा हमारा, देखो क्या, इसके बेस में देखेंगे तो बेस में क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब पेंटागोनल प्रिज्म होगा ये। क्या होगा, पेंटागोनल प्रिज्म। तो मैं इसमें थर्ड पार्ट में लिख देता हूँ पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है, पेंटागोनल, सॉरी पिरामिड, प्रिज्म नहीं बनेगा, पिरामिड बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि पिरामिड में हमारे जो बाकी जो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं वो एक वर्टेक्स पे मीट करते हैं, और इसमें हमारे सभी जो फेसेस थे वो एक ही वर्टेक्स पे मीट कर रहे थे, बाकी जो ट्रायंगुलर फेसेस थे, ठीक है। अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो ये है ना, ये व्यू मतलब रेक्टेंगल का, ये इनमें से किस शेप में होगा, किस सॉलिड शेप में होगा। तो देखो यहाँ पे ये है, एक तरह से हम कह सकते हैं स्फेयर, ठीक है ना। तो स्फेयर में आपका क्या बनेगा, ये तो यहाँ पे सर्कल ही बनेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है कॉन। तो कॉन में आपके पास किस तरह से होगा, ये आप ले सकते हो, एक तो ट्राइंगल ले सकते हो और एक सर्कल ले सकते हो। इसमें हमारा क्या बनेगा, ये है हमारा स्क्वायर पिरामिड। तो इसमें एक स्क्वायर होगा और बाकी ट्राइंगुलर फेसेस होंगे, और ये है हमारा ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब ट्राइंगुलर प्रिज्म में हमारे ये तो ट्राइंगल हो गए और एक होगा रेक्टेंगल, ठीक है ना। ट्राइंगुलर प्रिज्म किससे बनेगा, ट्राइंगल और रेक्टेंगल से बनेगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ये होगा डी, राइट, ठीक है, कि ये जो रेक्टेंगल है ना ये इसमें होगा, किसमें, ट्रायंगुलर प्रिज्म में। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि मान्या एक प्रिज्म बना रही है स्ट्रॉज और क्ले का यूज करके। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एक पेंटागोनल प्रिज्म बनाने के लिए मान्या को कितने नंबर ऑफ स्ट्रॉज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं कि उसको 18 की जरूरत पड़ेगी, 15 की, 20 या फिर 13 जो स्ट्रॉज हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक पेंटागोनल प्रिज्म का नेट है, ठीक है। तो उसकी हेल्प लेके मैं इसको सॉल्व करूंगा कि यहाँ पे जो मान्या है उसको इतने नंबर ऑफ स्ट्रॉज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि एक पेंटागोनल प्रिज्म बन सके। तो ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब देखिए जब ये इस तरह से फोल्ड हो गया ना तो यहाँ पे देखो कितने एज होंगे, जितने एज होंगे उतने ही यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रॉज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने एज हैं, 1 2 3 4 5, उसी तरह से 5 नीचे होंगे, तो 5 5 10, और उसी तरह से यहाँ पे साइड्स में होंगे, ठीक है ना। 5 ऊपर 5 नीचे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 साइड में होंगे। तो यहाँ पे 15 जो स्ट्रॉज हैं उनकी जरूरत पड़ेगी मान्या को इस पेंटागोनल प्रिज्म को बनाने के लिए। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है एक हेक्सागोनल पिरामिड के नेट में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ना हेक्सागोनल पिरामिड का नेट ले लेते हैं। तो ये मेरे पास हेक्सागोनल पिरामिड का नेट है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सागोनल पिरामिड में हमारे पास 6 ट्राइंगल होते हैं। अब यहाँ पे ना किसी भी पिरामिड की आप बात करें तो जो उसका नाम होता है ना उतने ही उसमें ट्राइंगल होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर पिरामिड की बात करता हूँ तो वहाँ पे 4 ट्राइंगल होते हैं। अगर मैं वहाँ पे पेंटागोनल पिरामिड की बात करता हूँ तो उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे होंगे 5, ठीक है। तो इस तरह से जो ये हेक्सागोनल पिरामिड है इसमें हमारे 6 ट्राइंगल्स होंगे।